हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के किरण पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 कराने वाले हैं। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी जो है पीआईटी के यानी कि 1 to 5 के किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। अदरवाइज प्लेलिस्ट बना होगा चैनल पे किरण पब्लिकेशन पीआईटी बीपीएससी टीआरई 4 करके, वहां से भी जो है आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको वीडियोज टाइम टू टाइम मिलते रहें। जो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस चैनल के माध्यम से, चाहे वो पीआईटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको वीडियोज टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट 5 जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी है? इसमें से कौन सी जो है संक्रामक बीमारी है? ऑप्शन दिया हुआ है स्कर्वी, एनीमिया, फ्लू, बेरीबेरी। फ्लू जो है एक विषाणु द्वारा होने वाला संक्रामक बीमारी है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। फ्लू जो है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से खांसने, छींकने, जूठा पानी पीने, संपर्क में आने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नांकित किसका उपयोग किया जाता है? पानी में जो जीवाणु उपस्थित होते हैं तो उसको जो है समाप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो है क्लोरीन का उपयोग किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन दिया हुआ था यूरी गैगरिन, नील आर्मस्ट्रांग। ये क्वेश्चन जो है आपके पिछले बीपीएससी टीआरई में पूछा गया 1 to 5 का क्वेश्चन है। एडविन एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस। तो चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएंगे। और ये कब गए थे? तो 20 जुलाई 1969 में को नासा का चंद्र मिशन चांद पर उतरा था। इस मिशन में 3 व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन एवं माइकल कॉलिंस गए थे, बट सर्वप्रथम चंद्रमा की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था। और सेकंड जो है द्वितीय कदम बज एल्ड्रिन ने रखा था। तो पहला नील आर्मस्ट्रांग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नीचे जो है 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन और कारण वाला जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभिकथन देखते हैं। तो नायलन जो है कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ, बिल्कुल करेक्ट। नायलन रेशा पर बल प्रत्यास्थ था और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। ये भी आपका जो है सही दिया हुआ है। यह कपड़े बनाने के लिए उपयुक्त होता है नायलॉन। तो अभिकथन और कारण दोनों सही दिए हैं और व्याख्या भी सही कर रहे हैं, इसलिए आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है? तो भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को जो है पाचन तंत्र बदलता है। पाचन तंत्र, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। भोजन का अंतिम रूप से पाचन छोटी आंत में
होता है। ये भी तथ्य जो है आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित का मिलान करना है। रोग दिए हुए हैं, रोग कारक एवं सूक्ष्म दिए गए हैं। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा की बात करें तो यह एक वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा। अतिसार, अतिसार की अगर बात करें तो इन्फ्लुएंजा जो है वायरस के कारण होता है, मतलब थर्ड हो जाएंगे। टाइफाइड जो है आपके जीवाणु के कारण होता है। अतिसार जो है ये आपके प्रोटोजोआ के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन जो है आपके थर्ड फर्स्ट सेकंड। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो थर्ड फर्स्ट सेकंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व कौन से हैं? तो शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये 5 पोषक तत्व है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। कथन और 2 कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है देखते हैं। कथन 1 है, मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है, बिल्कुल करेक्ट। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए ही आवश्यक है, ये गलत बात है, क्योंकि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व जो है सिर्फ शुरुआती के लिए नहीं, ये जो है शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक है। पौधों के लिए दिए जाने वाले पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी जो है बोरॉन, क्लोरीन, ये सभी जो है पोषक तत्व है पौधों के लिए। तो खनिज पोषक तत्व पौधों के सभी अवस्थाओं में वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, ना कि शुरुआती वृद्धि के लिए। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो फर्स्ट सही और सेकंड गलत है। तो कथन फर्स्ट सही है परंतु कथन सेकंड गलत है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। गिलहरी और चूहे कहलाते हैं। तो गिलहरी और चूहे क्या कहलाते हैं? तो ये जो है रोडेंट यानी कि कृंतक सभी स्तनधारी प्राणियों में लगभग 40% जो है भाग होता है। कृंतकों में 2 नुकीले दांतों का जोड़ा होता है जो उन्हें किसी वस्तु को काटने में सहायता करता है, जैसे गिलहरी, चूहा, छछूंदर आदि। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हमारी आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो हमारी आंख के जो है रेटिना वाले भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। रेटिना पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है और रेटिना आंख के पिछले पर्दे को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है। तो शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से लगी आग को जो है बालू तथा मिट्टी के द्वारा बुझाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कभी भी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी जो है यह विद्युत का सुचालक होता है। याद रखिएगा इस फैक्ट को। नेक्स्ट, अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट गया है तो उसे जो है क्या करना चाहिए? तो अगर किसी व्यक्ति का जो है हाथ कट गया है लोहे के टुकड़े से तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे जो है टिटनिस की सुई लेनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है? तो आलू एक रूपांतरित जड़ है, बिल्कुल गलत है। आलू जो है रूपांतरित जड़ नहीं बल्कि तना है। आलू एक रूपांतरित तना है, करेक्ट है। आलू एक प्रकार का फल है, ये भी गलत है। आलू एक रूपांतरित पत्ती है, ये भी गलत है। यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट दिया हुआ है। आलू एक रूपांतरित तना है, यह एक सब्जी है, इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं।
यदि त्वचा का कोई भाग जल जाए तो आलू पीसकर लगाने से आराम मिलता है तथा जलन जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट, बरसात में लगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? तो बरसात में लगाई जाने वाली फसल जो है खरीफ फसल कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और शीत ऋतु में लगाने वाले ठंडे के दिनों में उसे रबी फसल कहते हैं। गर्मियों में जो है जायद फसल लगते हैं। खरीफ फसल की बुआई जो है जून जुलाई में तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। नेक्स्ट है आपका कि संचार का सबसे तेज माध्यम कौन है? तो ऑप्शन है डाक सेवा, इंटरनेट, समाचार पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो संचार का जो है सबसे तेज माध्यम कौन है? तो इसका तेज माध्यम है इंटरनेट, यानी कि इंटरनेशनल नेटवर्क। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इंटरनेट की खोज किसने किया था? तो विंट सर्फ ने। किसने किया था? विंट सर्फ ने। याद रखिएगा इस फैक्ट को भी। इंटरनेट को सूचना का राजपथ भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर तथा राष्ट्रीय गीत की अगर बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रगान की गायन अवधि जो है 52 सेकंड तथा राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि 65 सेकंड होता है। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान तथा वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो हिमालय पर्वतारोहण स्थान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है और इसकी स्थापना आपको 1954 में हुई थी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। वैचेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। वह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वैचेंद्री पाल जो है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 1984 में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला वैचेंद्री पाल थी। तो इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण, जिसमें कथन और कारण दिए गए हैं। तभी कथन क्या है? तो जातदार पक्षियों की आंखें स्थिर होती है और उनकी पुतली घूम नहीं सकती। सही है। जायदार पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। ये भी सही है। दोनों सही है, पर कथन और कारण जो है मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगेन जो है कथन कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कथन क्या है? पाठ पढ़ने से पहले बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। पाठ पढ़ने से पहले बच्चों को जरूर पढ़ने का मौका देना चाहिए और समझने का। नेक्स्ट है, बच्चों को यदि पाठ पढ़ने से पहले चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। बिल्कुल करेक्ट है। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 में ये चीज दिया हुआ है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। तो 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, ये सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नीचे लिखी चीजों में कौन कौन सी जो है बायोडिग्रेडेबल है? तो बड़ा लक्कड़ ये बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक के खिलौने
सोने का तार ये भी नहीं, भुना हुआ चिकन ये भी है, क्रेडिट कार्ड ये भी नहीं, सेब ये भी है। यानी कि 146 फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। बायोडिग्रेडेबल सबसे पहले होता क्या है? तो वे पदार्थ जो उस पर कार्य करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित और सरल पदार्थों में टूट सकते हैं, उसे जैव निम्नकरणीय कहलाते हैं या फिर बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। जैसे आपके लकड़ी, फल और सब्जियां। वही गैर बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं? तो वे सिंथेटिक होते हैं और धातु, प्लास्टिक आदि जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित जो है नहीं किए जा सकते, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो आइए देखते हैं क्या कथन और कारण है। तो पौधों एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। दोनों ही कथन कारण सही दिए हुए हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं करते, इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची निम्नलिखित से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है ये दल विदोल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन अधिनियम से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इस संविधान के 52वें संशोधन 1985 द्वारा जो है जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट आपका है कि किस स्रोत का पानी पीने योग्य होता है? ऑप्शन है नदी, तालाब, झरना, हैंडपंप। तो किस स्रोत का पानी पीने योग्य होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंडपंप की। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो समानता का अधिकार ये आपके कानून के समान समानता ये आपके अनुच्छेद 14 में जो है बोला गया है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है पहले स्थान पर, तो एशिया महाद्वीप में जो कि स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप या महादेश पूछे तो एशिया जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था तथा इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि 31 अक्टूबर के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी। नीचे जो है दो कर्तव्य दिए हुए हैं, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन है कि धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। बिल्कुल करेक्ट। धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है, ये भी सही दिया है, लेकिन यहाँ पे जो है व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करते, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको जो है मैच करना है। तब बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी की अगर बात करें तो ये आपके अधिक मात्रा बड़े कण होते हैं इसमें। मृन्मय, मृन्मय की अगर बात करें तो ये अधिक मात्रा छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, कण होते हैं। दुमटी मिट्टी या बड़े और छोटे कणों की लगभग बराबर मात्रा होती है। तो CAB जो कि थर्ड ऑप्शन में दिए हुए हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा माना जाता है? तो भारत के जो है किस भाग के? तो प्रस्तावना को जो है उसकी आत्मा माना जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। प्रस्तावना इंगित करती है कि संविधान का स्रोत हम भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और हस्तांतरित किया गया था और संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन जो है अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है?
तो क्लोरीन जो है ये आपके जल के कीटाणुओं को नष्ट करता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा विद्युत का चालक है? ऑप्शन दिया हुआ है कांच, रबड़, शुद्ध जल, तांबा। तो इसमें से कौन सा जो है विद्युत का चालक है? तो करेक्ट हो जाएगा तांबा जो है। सोना, लोहा, चांदी, तांबा तथा ग्रेफाइट जो है ये सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें चांदू विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। इनमें से कौन जो है लंबाई मापन का साधन नहीं है? तो हाथ, रस्सी, मीटर स्केल ये सभी जो है मापने का साधन है, बल्कि पानी जो है ये मापने का साधन नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूली क्या है? तो मूली जो है एक रूपांतरित जड़ है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। गाजर, सलजम, मूली, चुकंदर, शकरकंद ये सब जो है खाने वाला रूट है, जड़ है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगर आपके कपड़े में आग पकड़ ले तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जहां है वहां रुक जाइए, फर्श पर लेट जाइए, अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़किए, या फिर चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गलत ही पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित कथन को ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित है। तो दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यह जो है पत्थरों से बनाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट। इन घरों का भूतल ज्यादातर जानवरों को रखने के काम आता है, ये भी सही है। भूतल पर वायु संचालन के लिए खिड़कियों का निर्माण किया जाता है, यहाँ पे खिड़की का निर्माण नहीं होता है। तो फर्स्ट ए और बी ही ओनली सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि भूतल पर जो है कोई खिड़की नहीं होती है। सासाराम किस जिला का मुख्यालय है? तो सासाराम जो है आपके बिहार के रोहतास जिला में स्थित है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन है कि इस बार रामू ने अपने बगीचे में एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए। पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। दोनों ही अपने अपने जगह पे सही दिया हुआ है, लेकिन व्याख्या जो है नहीं कर रहा है दोनों। तो इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है महाकाव्य महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम जय संहिता था। क्या था? जय संहिता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो इसे भारत संहिता और फिर महाभारत के रूप में जाने लगा। ओरिगेमी क्या है? तो ओरिगेमी जो है पेपर फोल्ड करने की जापानी कला है। तो कागज मोड़ने की एक कला है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए। इस कला में कलाकृति बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के पेपर का उपयोग किया जाता है, जिसे ओरिगेमी पेपर कहते हैं। ओरिगेमी पेपर जो है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। सबसे अधिक कामी पेपर का उपयोग किया जाता है। यह सामान्य कॉपी पेपर की तुलना में हल्का जो है 60 से 73 GSM हल्का, छोटा, चौकोर और एक तरफा रंगीन होता है। इसका लक्ष्य जो है कागज के एक सपाट चौकोर सीट को मोड़ना और नक्काशी तकनीकों के माध्यम से तैयार मोटी कला में बदलना है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक इसमें से कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह ब्रिटिश भारत के विभिन्न जेलों में 1930 से 33 के बीच उनके द्वारा व्यतीत जीवन काल के दौरान विश्व इतिहास पर लिखे गए 196 पत्रों का जो है संग्रह है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दो कथन और कारण दिए हुए हैं।
तो कथन और कारण पते हैं। हम अपने भोजन को ताज़ा रखने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, बिल्कुल सही। रेफ्रिजरेटर का कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करता है, ये भी सही है, लेकिन जो है यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर का कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करता है, ये बिल्कुल जो है यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हम अपने भोजन को ताज़ा रखने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। और क्यों रखते हैं? तो कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, थाई पूसम त्योहार निम्नलिखित में से किस धर्म में मनाया जाता है? तो ये आपके हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थाई पूसम त्योहार ये आपके तमिलनाडु में मनाने वाला एक त्योहार है। इसमें भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय के यानी कि भगवान मुरुगन के तमिल भक्तों द्वारा मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इन्होंने 1952 से लेकर 1957 में लगातार 2 बार निर्वाचित हुए तथा उपलब्धि प्राप्त करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। इन्हें जो है 1962 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। ईवीएम किसे कहते हैं? ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है कि उर्वरक के बारे में सही है। उर्वरक के बारे में इसमें से क्या सही है? तो उर्वरक जो है एक कार्बनिक लवण है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो है आपके उर्वरक के बारे में क्या सही दिया हुआ है? तो उर्वरक जो है रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। और उर्वरक जो है एक कार्बनिक लवण है। तो उर्वरक जो है एक कार्बनिक लवण, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होते हैं। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होती है। तो फर्स्ट और यहाँ पे डी जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है। तो ए और डी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जैविक खाद जो है कार्बनिक लवण होते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधे के विकास वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आपके यहाँ पे दोमट मिट्टी करेक्ट हो जाएंगे। दोमट मिट्टी जो है पौधों के उचित वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है और ये मुख्य रूप से जल को अवशोषित करती है। और भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी दोमट मिट्टी ही यानी कि जलोढ़ मिट्टी ही होती है। मृत्तिका मिट्टी डैश होती है। तो मृत्तिका मिट्टी जो है ये आपके कम सुवातित ज्यादा पानी रख सकती है। बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए सी 2 आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, उसके पाए जाने की संभावना कहाँ है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। एक मांसाहारी है जिसके शरीर पर धारियां होती है जो अपने शरीर का शिकार को पकड़ते हुए बहुत तेजी से चलता है। यह एक बाघ के समान होता है और बाघ उस क्षेत्र में रहते हैं जहां बहुत ऊंची आवरण होती है और जंगल बहुत घने होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में बाघ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दिया हुआ है। तो कथन 1 में है सभी पादप जो है स्वपोषी होते हैं। तो पौधे और शैवाल जो है सामान्य तौर पर स्वपोषी हैं, जिसका अर्थ है कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन सभी पौधे जो है स्वपोषी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपके गलत हो गए। कुछ जो है गैर हरे पौधे जैसे अमरबेल पौधे अपना भोजन अन्य पौधों से प्राप्त करते हैं तथा ये जो है पौधे विषमपोषी पौधे भी होते हैं। सेकंड है कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये भी आपका जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। हेटरोट्रॉफिक पौधों में आमतौर पर क्लोरोफिल नहीं होता है जो अपना भोजन तैयार करने की उनकी क्षमता को बाधित करता है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे?
तो ये आपके सरदार पटेल थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सौर परिवारों में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये आपके सौर परिवार में टोटल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। भारत गणतंत्र कब हुआ था? तो ये आपके 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्णतः जो है गणतंत्र हो गया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी दिन जो है संविधान लागू हुआ था। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये आपके तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्तारपुर गांव में रहने वाली के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उसका गांव पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज्यादातर परिवार बुनकर है, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। यह पोचमपल्ली बुनाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो पोचमपल्ली ये आपके तेलंगाना राज्य से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोचमपल्ली जो है बुनाई तेलंगाना के भूदान, पोचमपल्ली और यादाद्री भूनगरी जिलों में की जाती है। नेक्स्ट, चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है, जो वायुमंडल में लगभग 21% पाया जाता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। कोई भी वस्तु बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जल सकती है। ऑक्सीजन का संकेत एवं परमाणु संख्या जो है 8 होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो क्या करना चाहिए? तो पानी का जो है उसमें से अंश निकाल देना चाहिए ताकि वो खराब ना हो। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि पानी जो है का अंश अगर उसमें रह जाएगा तो वह जल्दी खराब हो जाएगा। अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें सिरका मिलाया जाता है। बिहार और उड़ीसा का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1932, 1936, 1937, 1938। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन किस वर्ष हुआ था। ये आप लोग का होमवर्क रहा। जरूर कमेंट करके बताइएगा इसमें से कौन जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को जो है भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। हालांकि इसी शब्द का प्रयोग छत्तीसगढ़ के लिए भी किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिमागी बुखार बच्चों पर होता है वह कौन सा है? तो ये आपके एंसेफ्लाइटिस कहलाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंसेफ्लाइटिस जो है मस्तिष्क की सूजन है जो कि वायरस या बैक्टीरिया, दवा या प्रतिरक्षा प्रणाली की खराबी जैसे संक्रमण के कारण होती है। एंसेफ्लाइटिस के सबसे सामान्य कारणों में से एक जो है वो है मच्छरों जैसे रक्त चूसने वाले कीटों जो संचालित होते हैं, आमतौर पर टिक होते हैं। भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक है? तो ये आपके कप्तान जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल जो है ये आपके कप्तान के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन नियंत्रण में सहायक होती है? आंसर हो जाएगा मटर। फलियां और मटर जो है फलीदार पौधे हैं तथा उनके रूट जो है नोड्यूल्स में राइजोबियम होता है। ये बैक्टीरिया मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध करके और इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पौष्टिकीकरण कहा जाता है क्योंकि जो है इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने किया था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाए। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है आपके प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को भी विभाजित करती है। नेक्स्ट है कि भारत में सहायक गठबंधन नीति किसने पेश की थी? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक,
लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड वेलेजेली, लॉर्ड डलहौजी। तो भारत में जो है सहायक गठबंधन नीति किसने पेश की थी? तो ये आपके आंसर हो जाएंगे लॉर्ड वेलेजेली। भारत में सहायक गठबंधन की योजना 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजेली द्वारा बनाई गई थी। सहायक गठबंधन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी जिसने भारतीय राज्यों को अपने अधिकार को अंग्रेजी को समर्पित करने के लिए मजबूर किया था। नेक्स्ट आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन दिया हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु में खेतों में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसका कारण है मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर का अधिक होना। बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया था? आंसर हो जाएगा 1930 में। दांडी मार्च, जिन्हें नमक मार्च, नमक सत्याग्रह का दांडी मार्च भी कहा जाता है, यह आपके मार्च अप्रैल के 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में एक प्रमुख अहिंसक विरोध करवाई थी। यह सविनय अवज्ञा के बड़े अभियान में पहला कार्य था जिसे गांधी ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ छेड़ा था। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार में जल मंदिर आपके पावापुरी में स्थित है। यह जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल भी है। शीर्ष मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मृदु, सरंध्र और कम जल सोखने वाली होती है। शीर्ष मुद्रा के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य पूछा गया है? यह कई जीवों जैसे कृमियों और कृंतकों को आवास प्रदान करती है। बिल्कुल सही। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन जो है अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से होंगे याद रखिएगा? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। कर्क रेखा जो है ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अगर पूछे तो मकर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा, गैनीमेड। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड करेक्ट आंसर हो जाएंगे। गैनीमेड जो है हमारे सौर मंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसका व्यास आपको 5268 किलोमीटर है जो बुध ग्रह से भी 8% बड़ा है। गैनीमेड बृहस्पति और सौर मंडल में सबसे बड़ा और सबसे विशाल चंद्रमा है। यह एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसे चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है द्वीपीय के लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई? आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप सागर में परवाल द्वीपों का एक समूह है। इसे परवाल द्वीप के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह परवाल से बना है जो छोटे समुद्री जानवरों के कंकाल हैं जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप्स मर जाते हैं तो अन्य पॉलिप्स उनके कठोर कंकाल के ऊपर बढ़ते हैं, वे ऊंचे होते जाते हैं और इस प्रकार परवाल द्वीप बनते हैं। तो मूंगा मूल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ब्रिटिश राज्य में भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। कल्पना करें कि आप एक पर्वतारोहण यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं और आपको यात्रा में जमीन पर बिछाने के लिए और टेंट के लिए उपयुक्त पदार्थ का चुनाव करना है। आप निम्न में से किस सामग्री का चुनाव अपने टेंट के लिए करेंगे? तो आप जो है 2 तह वाली प्लास्टिक सीट का चयन करेंगे क्योंकि ये जो है रात के समय अपने शरीर को गर्म रखने में भी मदद करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा बुध जो है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह होने के बावजूद शुक्र सौरमंडल का सबसे बड़ा गर्म है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? गर्म ग्रह शुक्र हो जाएंगे। शुक्र के बुध से अधिक गर्म होने का कारण यह है
कि इसका वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, इसके वातावरण के अंदर अम्ल के बादल भी है। इस प्रकार इन गैसों द्वारा सूर्य का प्रकाश इनमें फंस जाता है तथा ग्रीन हाउस प्रभाव को जन्म देता है। तो बुध जो है सौरमंडल के सबसे पास होते हुए शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह माना गया है। भारत का पहला जियोमंडल रिजर्व कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? आंसर होगा नीलगिरी जियोमंडल रिजर्व। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्र को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापकीय निर्देशक और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे। आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे दिए गए गुट की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन पियानो बजा सकती है, मेरी बहन डैश है। तो मेरी बहन जो है अनूठी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनूठी मतलब बहरी है। तो बहरी है जिन व्हाइट हाउस पीटरसन की एक कविता है। मेरी एक बहन है, मेरी बहन बहरी है, ये जो है कविता है जो कि आपके जीन व्हाइट हाउस पीटरसन के द्वारा लिखी गई है। इसका पहला श्लोक इस प्रकार पढ़ा जाता है कि मेरी एक बहन है, मेरी बहन बहरी है, वह विशेष है, मेरी बहन जैसी कोई और बहनें नहीं है। तो अनूठी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो ये रहे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर फिफ्थ। 4 मैंने ऑलरेडी करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो भी बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो, सभी के लिए प्रैक्टिस सेट जो है आपको इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप लोग जरूर जुड़िए और देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।